तो अभी राहुल गांधी की खबर हमने आपको दिखाई थी, कैसे वो बीजेपी के निशाने पर हैं। ऐसे ही एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीजेपी के निशाने पर हैं। दरअसल उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर एक बयान दिया जिस पर बड़ा विवाद हो गया है। पूरी खबर देखिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग को महज 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत में तूफान ले आया है। वैसे तो यह बयान बीते रविवार का है, लेकिन इस पर सियासत अभी तक गर्म है। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसा है, खड़गे साहब बुजुर्ग लीडर है, दिमाग का भी थोड़ा असर होता है इस एज में, लेकिन उनको जो है अपने बंजर की जुताई करने के बजाय जो है वो बंजर की जो है वो कटाई करने में लगे हुए हैं। अब जमीन उनकी बंजर है, कांग्रेस पार्टी की जमीन में पूरी तरह से बोने लायक कुछ रह नहीं गया है। तो इसलिए जो है वो सांप छछूंदर, घोड़ा बैल भैंस पता नहीं क्या क्या कहते घूम रहे हैं। तो इसलिए मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि किसी अच्छे मानसिक चिकित्सक को दिखाने की जरूरत है। अब पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के पीछे की पूरी कहानी जान लीजिए, फिर आगे की कहानी भी बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयानबाजी की। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से की और कहा कि ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। इतना ही नहीं, खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक भी बताया। ये पहला मौका नहीं है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनावी सीजन में ऐसा विवादित बयान दिया है। इससे पहले खड़गे समेत कई विपक्षी नेता सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर कई विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम चुका है और 20 नवंबर को वोटिंग होगी।